2024 का रण और मैदान में उतरे गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग। इन पर जिस तरीके से अगर देखा जाए तो भाजपा ने विश्वास दिलाया है और लगातार जो चुनावी सरगर्मी देखी जा रही है, लेकिन जब बात गाजियाबाद की सियासत को लेकर के आती है तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अतुल गर्ग जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम आपसे सीधा सवाल यही करेंगे कि गाजियाबाद सीट एक वो सीट कही जाती है जहां राजनाथ सिंह से लेकर के वीके सिंह ने इस पर अपना दबदबा बनाया है, तो इस बार चुनाव में आप अपने लिए कितनी चुनौती देख पा रहे हैं? देखिए, ये सीट भाजपा की अपनी सीट है, इसमें कोई चुनौती नहीं होती है। यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ता है जीतता ही है, तो चुनौती वाली कोई बात नहीं। देखिए, बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली ये सीट एक तरफ डॉली जी इंडिया गठबंधन की तरफ से हैं और दूसरी तरफ पुंडीर बसपा से खड़े हैं, तो उनके सामने आप अपनी चुनौती कैसे देख रहे हैं? क्योंकि गाजियाबाद को डॉली का गढ़ भी कहा जाता है। गढ़ का मतलब क्या होता है, मैं समझा नहीं आपकी बात। ये देखिए कि पिछले चुनावों में उन्हें कितना वोट मिला था, उससे अंदाजा लगा। गढ़ किसे कहेंगे आप? अच्छा, जितना भी वोट मिला उसे गढ़ ही मान रही है तो ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि उनके ज्यादा प्रशंसक इस क्षेत्र में रहते हैं, जिस वजह से उनको ही गढ़ कहा जाता है। अब जिसने भी कहा भी आप से पूछ लीजिए, मैं क्या बताऊं जी। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक तरफ विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, तो दूसरी तरफ आपकी बात 400 पार और मोदी गारंटी है, तो इस सारी चीजों को लेकर के किस तरीके का तालमेल आप देख पा रहे हैं जब बात गाजियाबाद की सीट को हो? तो क्या लग रहा है कि केंद्र के लिए गाजियाबाद की सीट कितना आगे रहेगी और यहाँ की जनता आपके साथ कितना साथ देगी? देखिए, यहाँ की जनता भाजपा के साथ है, यहाँ की जनता मोदी के साथ है। ये भाजपा की सीट है, इसके अंदर कोई मुद्दा ना लोकल का है, ना आउटसाइडर का है, ना बड़े का है, ना छोटे का है। ये सीट बीजेपी की थी, बीजेपी की है और बीजेपी की रहेगी। अच्छा, आपसे ये भी मैं जानना चाहूंगी कि अभी हाल ही में कांग्रेस के बड़े नेता सैम पित्रोदा ने बड़ा बयान दिया है विरासत टैक्स को लेकर के, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, वहाँ पर कुछ जब उनका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी वो इस तरह की बात कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक अल्पसंख्यकों का, मतलब मुसलमान सब का है, तो वो लोग वोट के लिए कहीं तक कुछ भी जा सकते हैं। इस स्तर से आप देख पा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी दर पार्टी अपनी बात कर रहा है, हर अपने मुद्दे की बात कर रहा है। कोई महंगाई, बेरोजगारी, तो अगर आपकी पार्टी की जाए तो 2047 का एक बड़ा विजन और भारत के विकास की बात। विश्व पटल पर देखा जाए तो जिस तरीके से धाक जमाता भारत दिख रहा है, इन तमाम मुद्दों में अगर बात की जाए तो आप गाजियाबाद के को और सुधार के लिए और विकास के लिए क्या कुछ अहम मुद्दे आपके पास रहने वाले हैं कि जनता आप पर विश्वास करे? मोदी जी के मन में पूरे भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो गाजियाबाद उसका एक भाग है। केवल गाजियाबाद को देख करके सरकार नहीं चल रही है, लेकिन गाजियाबाद के अंदर जिस तरीके से 16 लेन की सड़कें बनी है, इंटरनेशनल यहाँ पर इस समय रेलवे स्टेशन बना है, हवाई अड्डे का उद्घाटन हो चुका है, यहाँ पर यूनानी हॉस्पिटल खुल चुका है, यहाँ पर कोई सा काम ऐसा नहीं है कि जो अच्छा ना हो रहा हो, तो गाजियाबाद को भी इस पूरे भारत के अंदर विकास का हिस्सा मिलेगा। अच्छा, देखिए, ठाकुरों की नाराजगी की काफी बात होती है, लेकिन जब हम गाजियाबाद की बात करते हैं तो मुस्लिम और दलित बहुमूल्य इलाका माना जाता है और वीके सिंह को इस बार टिकट ना मिलना भी ठाकुर समाज में आक्रोश है, तमाम ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या ये मुश्किलें पैदा कर सकता है इन चुनाव में आपके लिए? बेटा, सॉरी बहन जी, आपको ये नहीं पता कि इस पार्टी को जो अपने खून पसीने से सींचा है जनसंघ के समय में, तो उसमें सबसे ज़्यादा अग्रणीय ठाकुर समाज ही रहा है। ठीक है, और ठाकुर समाज ने बड़ी कुर्बानी दी है इस पार्टी के लिए, इस विचारधारा के लिए कि, और जो नाराज़गी की बात आपने कही है, 26 अप्रैल को देख लीजिएगा, ये देशभक्त समाज है, देश के लिए, मोदी के लिए सब बीजेपी को वोट करेंगे। ठीक है, तो अतुल गर्ग जी हमारे साथ मौजूद थे जो साफ तौर पर ये बताते दिख रहे हैं कि किसका परचम लहराने वाला है और क्या कुछ वो चुनौतियां उनके सामने हैं और किन चुनौतियों का बेड़ा पार करके इस बार सत्ता में वो आने वाले, खास करके जब गाजियाबाद सीट की बात है तो वो ही यहाँ पर आने वाले। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।